कि ब्रह्मांड जब ब्लास्ट हो गया तो अलग अलग प्रकार के पदार्थ जहां लगे थे। जब फटाका ब्लास्ट करते हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं कि फटाका एक ही स्थान पे या समान रूप से फटेगा, कहीं से कुछ भी फट सकता है। ठीक उसी प्रकार ब्लास्ट हुआ था। घनत्व भी भिन्न था, उनका घनत्व जो था आपस में जो जुड़ रहे थे वो भी अलग अलग प्रकार के थे। गुरुत्वाकर्षण बल में भी भिन्नता थी। अब जब पदार्थ जो बना था, कुछ पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल की क्षमता कम थी, कुछ पदार्थ ज्यादा खींचना चाहते थे। जो ज्यादा खींच सकते थे उन्होंने अपनी अलग बड़ी आकाशगंगा बना ली, जिनका गुरुत्वाकर्षण कम था उनकी अपनी कम आकाशगंगाएं बन गई। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य है। यहाँ पर मैं थोड़ा हाथ से बनाता हूं। जैसे यहाँ पर ये महाविस्फोट हो गया, इस महाविस्फोट की इस प्रकार की ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत आकाशगंगाएं है। यहाँ पर तो मैं कुछ ही बना पाऊंगा। इस प्रकार की अनंत आकाशगंगाएं, उन अनंत आकाशगंगाओं के अंदर अनंत प्रकार की अब तक हम गिन भी नहीं पाए अनंत सूर्य है, और उन सूर्यों के भी अनंत ग्रह है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आकाशगंगा का निर्माण शुरू हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होते ही आकाशगंगाएं बनी, और आकाशगंगा जब शुरू हुई तो उसके अंदर क्या था? हाइड्रोजन था। जब ब्रह्मांड का ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जब आकाशगंगाएं बननी शुरू हुई, जैसा कि हमने पहले वाले फोटो के अंदर देखा था कि ये वाली जब आकाशगंगाएं बननी शुरू हुई थी तो इसमें केवल एक गैस ही, जिसे हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अब धीरे धीरे जब ये गैस थी तो गैस के विशाल बादल बनने लगे। ये ब्लास्ट हुआ, फिर गैस के धीरे धीरे इस प्रकार बादल बनने शुरू हो गए थे। अब जब ये बादल बनने शुरू हुए तो गैस आपस में संचय होने लगी, इकट्ठी होने लगी। जैसे कि हमारे जो घर के अंदर जो गैस का सिलेंडर आता है उसके अंदर गैस की फुल दाब के साथ भरी हुई होती है ना, ठीक उसी प्रकार ऑटोमेटिकली गैस आपस में इकट्ठी होने लगी और घने बादल बन गए। क्या बन गए? घने बादल बन गए। घने बादल माने ब्रह्मांड के आकाशगंगा के अंदर इस प्रकार की, थोड़ा सा मैं ठीक से बनाता हूं। ये मान लीजिए कोई एक आकाशगंगा है और इसके अंदर इस प्रकार की खूब सारी गैस पड़ी है। ये गैस हो गई, ठीक है। इस गैस के बाद में अंदर क्या बने? गुच्छे बनने शुरू हो गए। गुच्छे मतलब झुंड, गैस के आपस में झुंड बनने शुरू हो गए। क्या दिक्कत आ रही है भाई? गैस के आपस में झुंड, मान लीजिए ये वापस ब्रह्मा, अब इसके अंदर क्या इस प्रकार के इस प्रकार के गैस के क्या बन गए? झुंड। पहले गैस बिखरी हुई थी, अब गैस के क्या बनने शुरू हो गए? झुंड। जब गैस के झुंड बने तो यही झुंड फिर क्या हो गए? गोल गोल घूमने शुरू हो गए। एक तरह से इस तरह से एक तस्तरी के रूप में ये झुंड गोल गोल घूमने शुरू हो गए। फिर ये जब गैस घूमने शुरू हुए तो इनके बीच में क्राउड का निर्माण हुआ। क्राउड माने छोटा सा गैसीय पिंड विकसित हो गए। इन तारों का निर्माण होता रहा। इन तारों फिर घूमते रहे, फिर संघनित होती रही। इस तरह से तारों का निर्माण हुआ। फिर ये छोटी हो गई अपने आप, छोटी छोटी छोटी। अच्छा, आप कहोगे इन तारों के बाहर भी अब वो गैस थी जो कुछ बची थी, वो भी अब इन तारों के बाहर घूम रही है, जिनसे हम ग्रहों का निर्माण कराएंगे। हम ये देखेंगे कि तारों का निर्माण तो हो गया था, बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी हो गई थी, परंतु इन तारों के बाहर भी तो थोड़ी बहुत गैस अब भी घूम रही थी। इन तारों के जो ग्रह घूम रही है, इससे अब ग्रहों का निर्माण होगा। और ये तारों का जो इस प्रकार ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो ग्रह बने कि पहले घने गैस के बादल थे, फिर गैस के बादल फैले हुए थे, फिर घने गैस के बादल हुए, फिर उनको संपीड़ित हो गए, पिंड का निर्माण किया और चपटी गैस के रूप में बने। फिर इकट्ठे होते होते इस प्रकार तारों का निर्माण हुआ। हमारा जो सूर्य है वो भी अपने आप में एक तारा है, और इसी सूर्य में कोई धरातल नहीं है। सूर्य अपने आप में गैस का पिंड है, गैस का गोला है अपने आप में एक तरह का, जिसका निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। हमने ब्रह्मांड का विस्तार देखा 13.7 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड के विस्तार के बाद 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ। अब अनुमान लगाइए तारों का तापमान कितना होगा, जिसमें गैस है कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन, जो अनंत प्रकाश देती है, अनंत तरीके से जलती है। उस वक्त कितनी भयंकर जलती होगी जिस वजह से हमारे पास तक प्रकाश पहुंचता है हजारों किलोमीटर दूर तक।